अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ HTML की वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम HTML की फ़ाइल को कैसे सेव करते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और HTML का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इसके जो बेसिक टैग्स हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आज हम अपनी इस HTML की क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, नोट HTML में काम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर ओपन करना होता है, जो विंडोज़ का नॉर्मल एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं नोटपैड। वो आपके सामने देखें, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा। सर्च पे आकर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप उसको ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोटपैड लिखा, विदाउट स्पेस आपने लिखना है। तो यहाँ पे देखें टॉप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अगर आप विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ सर्च पे आकर यहाँ पर भी आप अगेन नोटपैड का इस्तेमाल करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमने HTML लिखा। ये हमारा एक ऑन टैग या स्टार्ट टैग भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, उसी का आपके पास देखें स्लैश जब लगेगा तो ये आपका क्लोज टैग कहलाता है। आप इसको ऑफ टैग या फिर एंड टैग या फिर क्लोज टैग बोलना चाहो, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमने क्या किया कि नॉर्मली एक टैग हमने यहाँ पे टाइप किया किसका, HTML का। इसको मैं यहाँ लेके नीचे। HTML के फ़ौरन बाद हम यूज़ करते हैं हेड को। हेड ये हमने ऑन किया, इसी के साथ हमने इसको स्लैश लगाकर यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, हेड के अंदर हमें एक और चीज़ डालनी होती है, टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर मैं एक टाइटल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, शकील इन्फॉर्मेशन, या फिर फर्स्ट क्लास पहले हम यहाँ लिख देते हैं। देन यहाँ से आपका टाइटल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब हेड के बाद हमारे पास एक और टैग आता है, वो है बॉडी का। ऑन किया और यहाँ लाकर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ बॉडी। ये आपके पास देखें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग HTML के अंदर अगर काम लिखेंगे तो पहले उसका स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। करने के बाद हमने इसको जो सेकंड स्टेप करना होता है वो करना होता है सेव फाइल का। अब सेव फाइल के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+S का। ठीक है, Ctrl+S नॉर्मली आपको पता है CTRL कंट्रोल दबाकर आपने इसके साथ S का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी फ़ाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी। फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करोगे वो लोकेशन आप बाद में इजीली ढूंढ सको, उसको फाइंड कर सको। तो यहाँ से फाइल से भी कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल Ctrl+S का इस्तेमाल करता हूँ मैं। डेस्कटॉप पर इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने फ़ाइल का नाम देना है। अब नाम यहाँ पर कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी नाम आप यहाँ पे रखें। जैसे सपोज़ मैं XYZ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपने डॉट फ़ौरन लगाना है। HTML आपने यहाँ पर लाजमन यूज़ करना है, क्योंकि ये जो HTML है ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ये इसका एक्सटेंशन है। ये आपने साथ क्या करना है, आपने लाजमी लिखना है, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट ही रख देता हूँ, FRC फर्स्ट डॉट HTML। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर फर्स्ट के साथ डॉट HTML लगा हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब ये आपने लाजमी करना है। देन सेव। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए हमें अपने डेस्कटॉप पर जाना होगा, क्योंकि हमने लोकेशन जो फाइल की दी थी वो डेस्कटॉप पर थी। अब आपके कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोर विंडोज़ का मतलब ख़ुद का एक मतलब ब्राउज़र है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन अलग से मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ वो किया हुआ है मोज़िला फायरफॉक्स। ठीक है, एक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और सेकंड हमारे पास यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आपको यहाँ पर बॉटम एरिया में यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन विद करूँगा। मतलब आपने यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद करके यहाँ से कोई भी ब्राउज़र आप इनमें से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर इस वक्त 3 मौजूद हैं। मैं किसी पर भी क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकता हूँ। मैं मोज़िला फायरफॉक्स पे ओपन कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर देखें कि मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा था उसमें जो टाइटल मैंने दिया था वो टाइटल आपको यहाँ पर देखें ऊपर टैब में आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हमारा टाइटल था। अब मैं इस टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पास नोटपैड वाली फ़ाइल ये रही, आप देखें यहाँ पर फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ शकील इन्फॉर्मेशन।
अब ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा शेड्यूल इन्फॉर्मेशन का, देखें फर्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर अब ये अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप नोटपैड पर कोई काम अपडेट करोगे, चेंज करोगे या फिर एडिट करोगे, तो उसको लिखने के बाद आपने अपनी कीबोर्ड से इसको सेव करना लाजमी है। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे ये काम आपका वहाँ नहीं आएगा। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मेरे ब्राउज़र में देखें यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स में अभी भी यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है। अब यहाँ पर इसको दोबारा रिलोड करने के लिए, इसको रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ से रिलोड कर दें या फिर आप अपने कीबोर्ड से F5 का बटन दबा दें, तो ये जो आपका ब्राउज़र है वो अब क्या हो जाएगा, दोबारा रिलोड हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। तो देखें अब जो टाइटल के अंदर मैंने नाम यहाँ रखा था शेड्यूल इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। पी हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है, P4 पैराग्राफ, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने HTML के बॉडी एरिया के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए P का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी एक टेक्स्ट लिखते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, जम्प्स हमने यहाँ पे टाइप किया, लिखने के बाद देन स्लैश लगा के हमने इसको क्लोज करना। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पेज की शक्ल में काम करते हैं, ओपन एंड क्लोज या फिर स्टार्ट या एंड टैग आपके पास होता है। अब मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, लिखने के बाद इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव, फिर वही बात है, गूगल पर ये नहीं आया तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आकर आपने इसको क्या करना है, रिफ्रेश या फिर आपने रिलोड करना है। तो जो पैराग्राफ आपने लिखा होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब देखें ये काम आपका लेफ़्ट साइड से आ रहा है, मैं अपने काम को सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल सी। इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे लाकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से चेंज करके शेड्यूल इन्फॉर्मेशन यहाँ दोबारा टाइप कर देता हूँ। ठीक है, देन इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ रहा हूँ, पी के अंदर अलाइन इक्वल हो किसके, सेंटर के। अब यहाँ पर देखें मैंने यूज़ किया अलाइन, कि जो इसकी जो अलाइनमेंट हो जाए वो मैं सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने इक्वल और इन्वर्टेड कॉमाज आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है। फिर ये करने के बाद आप इसको अगेन यहाँ से कंट्रोल एस करोगे सेव, अपने ब्राउज़र में आकर आपने इसको दोबारा यहाँ से रीलोड करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो रहा है, शेड्यूल इन्फॉर्मेशन जो नज़र आ रहा है वो आपको कहाँ नज़र आ रहा है, वो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप इसको राइट पर भी लेके जाना चाहो, आप इसको राइट पर भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। देन मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सेंटर की जगह पे मैं यहाँ राइट का इस्तेमाल कर देता हूँ। देन कंट्रोल एस किया। यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ देखें आपके पास 3 टैग, नॉर्मल जो हमने पहला पी लगाया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेंटर हमने यूज़ किया था और आपने लास्ट में राइट यूज़ किया, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब उसी के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब एक और पैराग्राफ हम यहाँ से ले लेते हैं, मैं पी को कॉपी कर देता हूँ, देन कंट्रोल सी, और नीचे लाकर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड कर देता हूँ। पी के अंदर मैं यहाँ पे बी का टैग लगा रहा हूँ, बोल्ड, और यहाँ पर आप देखें या आपने बी को यहाँ पे बंद कर दिया। फिर अगेन आपने इसको सेव करना है, अपने उसी ब्राउज़र में आकर आपने इसको यहाँ रिफ़्रेश करना है। तो ये देखें ये टैग आपके पास आपको यहाँ पर बोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस टेक्स्ट के अंदर आप देखें और नॉर्मल इस टेक्स्ट के अंदर आपको देखें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इसको बोल्ड का टैग यूज़ किया ताकि हमारा काम जो क्या हो यहाँ पर बोल्ड हो जाए। और ये नॉर्मल टेक्स्ट था जो हम यहाँ पर नॉर्मल, आप यहाँ देखते हो कि हमने यहाँ पर नॉर्मल एक टेक्स्ट हमने यहाँ टाइप किया था, तो ये आपकी नॉर्मल में आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल आपका टेक्स्ट था और नीचे देखें आपको ये बोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों में आप डिफरेंट आप देख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर बोल्ड का टैग यूज़ किया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉपी, नीचे लाकर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं आई फॉर इटालिक। इस बी को मैं यहाँ से आई और यहाँ पर भी इसको मैं आई करके देन कंट्रोल एस करूँगा, अपने उसी ब्राउज़र में आकर देन रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें इटालिक। इसी तरीके से अंडरलाइन यू के लिए काम मेरा कॉपी हुआ है, मैंने पेस्ट करके इसको अगेन यू किया और यहाँ पर भी इसको मैं ला के यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर आकर आप देखें, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये टैग आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी होता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखें बोल्ड, ठीक है, इटालिक एंड अंडरलाइन, तीनों टैग आपके पास यहाँ पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक बड़ा पैराग्राफ हम अप्लाई करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने एक पी का टैग यहाँ से ऑन किया, ठीक है, और पी को मैं यहाँ नीचे लाकर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से वर्ड खोलता हूँ। इतना बड़ा पैराग्राफ तो हम लिख नहीं सकते, वर्ड में एक छोटी सी ट्रिक आपके पास है, वो क्या है, यहाँ पे आप इक्वल लगाएं, रैंड लिखें, ब्रेक इट ऑन एंड क्लोज, देन एंटर करें, तो आपके पास ये 5 पैराग्राफ आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट
यानी कि कंट्रोल ए देन कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ए फॉर ऑल के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव। और यहाँ आकर नोट पैड पर जो हमने पैराग्राफ लिया था उसके अंदर लाकर कंट्रोल वी फॉर पेस्ट के लिए। अब जो काम हमने वहाँ से कॉपी किया था वो काम आपका यहाँ पर क्या हुआ, आपको यहाँ पर पेस्ट होता हुआ लगता है, कॉपी हुआ नहीं। यहाँ आते हैं दोबारा, ठीक है, देन हमने यहाँ पे लिखा रैंड, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, कंट्रोल ए देन कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अपने उसी नोट पैड पर लाकर मैं दोबारा इसको यहाँ से कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो पेस्ट देखें, अब जो काम मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो काम आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। देन अगेन वही काम, कंट्रोल एस फॉर सेव। ब्राउज़र में आकर आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये पैराग्राफ देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब इस पैराग्राफ में क्या है कि यहाँ पे आपको देखें जिग जैग सा बना हुआ नज़र आ रहा है, देख रहे हो, एक तरतीब नहीं है, मतलब कम ज़्यादा कम ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड से देखें इक्वल हो जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने सबको, देन कंट्रोल सी यानी कि राइट क्लिक करके कॉपी या कंट्रोल सी आपकी मर्जी, और फिर नीचे लाकर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब इसके अंदर आकर आप यहाँ पे यूज़ कर लें अलाइन इक्वल हो किसके, जस्टिफाई के, अलाइन इक्वल किसके, जस्टिफाई के। अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा, यहाँ देखें रिफ्रेश किया तो नीचे वाला जो पैराग्राफ आप देखें गौर से, टॉप में जो आपको जिग जैग बना हुआ था वो यहाँ पर आपको अब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको राइट साइड से क्या कर दिया, हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम नॉर्मल HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, अलाइन, इसी तरह आपके पास यहाँ पे जस्टिफाई हम यूज़ करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।